आज हम भक्त और भगवान की बातें करेंगे, क्योंकि भक्त का संपर्क सिर्फ भगवान से होता है और भगवान भी अपने भक्त के लिए हर वक्त व्याकुल रहते हैं। भगवान के लिए एक कहावत भी है कि भक्त रखवारे। भक्तों की रक्षा, भक्तों का रखवाला सिर्फ भगवान है। तो क्या भगवान भक्तों की ही रक्षा करते हैं? प्रश्न उठता है मन में कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, क्या अन्य जन हैं वो भगवान के बच्चे नहीं हैं? हैं भगवान के बच्चे, लेकिन अन्य जन अपने अभिमान के बल के कारण न भगवान को मानते हैं और न जानते। उनके अंदर अभिमान का बल इतना रहता है कि वो भगवान को खाली अपने कष्ट के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी विपत्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए भगवान का प्रयोग करता है। वो ये नहीं कहता हे प्रभु मैं तेरा हूँ तू मेरा है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त अपने भगवान की याद में, भगवान के ही संग में अपना जीवन बिताता है। भक्त अपने भगवान के लिए वक्त नहीं देखता है। भक्त कौन है जो वक्त नहीं देखे? भक्त कौन है जिसको हर डर निकल गया हो? हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारा वक्त है, हम बिना वक्त के भक्ति करते ही नहीं है। और भक्त वो होता है जिसका कोई वक्त ही नहीं होता है। भक्ति क्या है? भक्ति तो हमारे अंदर में नींव पैदा करती है, नींव दृढ़ करती है, हमारे पैदा नहीं, नींव दृढ़ करती है। शांति की नींव, श्रद्धा की नींव किससे होती है? ये भक्ति से होती है। भक्ति करके ही तो आज भक्तों का नाम है। कोई उन्होंने धर्म पुण्य का काम थोड़ी किया है, कोई उन्होंने व्रत उपवास थोड़ी किया है, कोई उन्होंने तीर्थाटन को थोड़े ही किया है, कोई उन्होंने ग्रंथों का पठन पाठन थोड़े ही किया है। उन्होंने तो भक्ति की, और भक्ति की है खाली भगवान का नाम लिया है। कितने कितने भक्त हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? प्रभु का नाम लिया है। और भगवान क्या कहते हैं हमें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू प्यार से मेरा नाम ले, यही मेरे लिए भक्ति बन जाएगी और तेरी रक्षा का कवच बन जाएगा। जब तू भक्ति नहीं करेगा तो डर लगेगा। हर प्राणी को कह रहे हैं भगवान कि भक्ति नहीं करेगा तो डरेगा, डरेगा तो मरेगा। क्योंकि भक्ति से शक्ति आती है प्राणी के अंदर। हम ये सोचेंगे बाहर के कर्म कांड करके हमारे अंदर में शक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर में शक्ति आ जाएगी, लेकिन अहंकार की शक्ति आ जाएगी, अभिमान की शक्ति आ जाएगी। और भक्त कौन होता है? जो अभिमान शून्य हो जाता है। भक्त कौन होता है? जो रात दिन 24 घंटा वो सोता है तो भी भगवान की याद में सोता है और उठता है तो भी भगवान की याद में उठता है। हम देखते हैं, ग्रंथों में सुनते हैं, भक्तों के नाम कितने कितने अमर हैं। प्रहलाद भक्त ने क्या किया? प्रभु का नाम लिया, आज उनका नाम अमर है, क्योंकि उस अमर का नाम लिया उन्होंने। छोटा सा बालक कैसे भक्ति की उसने, कैसे उसने भगवान का नाम है ले लेके अपने जीवन को सजा लिया, अपने जीवन का श्रृंगार कर लिया। उसके अंदर कितना आत्मबल आ गया कि उसको किसी चीज का डर ही नहीं लगा। कैसे कैसे उसके विष को अमृत कर दिया भगवान ने, हम सब जानते हैं। और हम तो विष अमृत को जहर कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप में कह रहे हैं कि हम भक्त राज है, दुनिया हमें भक्त राज कहे। शरीर से भक्त नहीं होता है, प्राणी हृदय से भक्त होता है। प्राणी का मन मैला है और फिर वो भगवान का नाम ले रहा है और चाहे कि भक्त कहे दुनिया, तो दुनिया की नजरों में हम भक्त बन जाएंगे, लेकिन भगवान की नजरों में हम अभक्त ही रहेंगे। भक्त के अंदर अंतःकरण निर्मल होता है, भक्त की दृष्टि बहुत प्यार भरी होती है, भक्त के रोम रोम से ओम की ध्वनि निकलती है। भक्त जब भी बोलता है भगवान की बातें बोलता है। भक्त ये नहीं कहता कि तू बुरा है तू अच्छा है, भक्त कहता सबके अंदर मेरा प्रभु है। तो एक अमृत वाणी है सदगुरु देव की कि भक्त की पूजा भगवान की पूजा, यह भाव है भक्त के भक्त का तो ठीक है।
भक्त और भगवान का अंतर कौन मिटाए, भगवान या भक्त? भक्त की पूजा भगवान की पूजा है, यह भाव है यदि भक्त के भक्त का तो ठीक है। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव हमें अमृत वाणी में कि हम माँ को तो माँ की तो पूजा कर रहे हैं और बच्चे का अनादर कर रहे हैं। आज भगवान में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति भक्तों के अंदर है। हमने संत मणि में पढ़ा और कहीं सुना भी कि एक बार नारद जी घूमते हुए कहीं जा रहे थे, एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत धन दौलत थी उसके पास में। सेठ जी बोले महाराज आप तो बड़े ऐश कर रहे हो। बोले काहे के ऐश कर रहे हैं, बच्चा तो है ही नहीं मेरी। तो बोले महाराज दिखाओ अपना हाथ। बोले मेरा हाथ देख तू, बच्चे हैं क्या? तो दिखाया, हाथ दिखाया तो बोले 7 जन्म में भी तेरे तो बच्चा नहीं है सेठ, तू तो इसी से धन के साथ सुख शांति से रहे। लेकिन कुछ समय बाद में एक संत आया और वो अनाउंस कर रहा था गली में, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 4 रोटी 4 बेटा। सेठ ने सोचा कि नारद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के और ये कह रहा 1 रोटी के बदले 1 बेटा, देखा जाएगा दे देते हैं 4 रोटी। 4 रोटी दे दी, 4 बेटे हो गए। 7 साल बाद में नारद जी फिर घूमते हुए आए तो सेठ जी के चौक में खेल रहे थे बच्चे, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का। सेठ नारद जी बोले सेठ जी ये बच्चे किसके हैं? बोले ये तो मेरे ही है। नारद जी ने मन में सोचा भगवान तुम कैसी लीला करते हो, जिस सेठ के 7 जन्म में बच्चे नहीं है उसको किसने बच्चे दे दिए? भगवान को जाके कहा भगवान ये आपकी कैसी लीला है? भगवान चुप हो गए। लेकिन कुछ समय बाद में बोले नारद मेरे पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। नारद क्या? मेरे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो बोले भगवान बोलो कैसे ठीक करूं आपके पेट का दर्द? बोले नारद जिगर का टुकड़ा, जिगर में से मुझे थोड़ा सा कोई खून दे, वो उसका लेप मेरे पेट पे हो जाए तो मेरा पेट ठीक हो जाए। बोले महाराज अभी जाता हूँ। नारद हर जगह घूमता है, उसको कहीं भी कोई नहीं मिलता, लेकिन एक संत बैठा मिलता है। बोले नारद क्यों घूम रहे हो? बोले मेरे भगवान के पेट में दर्द हो रहा है और उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। उनको दर्द ऐसे ठीक होगा कि कोई भी अपने जिगर में से खून निकाल के दे और उसका लेप करे। तो बोले नारद चलो। उन्होंने अपनी माया से उनको ऊपर लेके गए उनको, और नारद जी ने कहा नारद भक्त तो तुम भी हो, तुम भी तो अपने जिगर का खून दे सकते हो, लेकिन यही वो संत है, यही वो भक्त है जिसने 4 बेटे दिए हैं। इसने यदि 4 बेटे दिए हैं तो नारद मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन भक्त वो होता है जो भगवान की शक्ति खींच लेता अपने अंदर। और खींच क्या लेता है? भक्त के अंदर भगवान की शक्ति स्वतः ही आ जाती है, स्वतः ही आ जाती है, देनी नहीं पड़ती। और भक्ति हम करते हैं खाली ओमना सोमना करके। भक्ति के अंदर तो इतनी शक्ति है कि भक्त ने बोल दिया वो काम भगवान को करना पड़ता है, चाहे उसके भाग्य में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। हम सोचते हैं हमने एक थोड़ा सा सत्संग कर लिया, हमने थोड़ा सा नाम ले लिया, हमने थोड़ा सा प्रवचन कर दिया, हमने 2 भजन गा लिए और हमारे अंदर में संस्कार वैसे के वैसे पड़े हुए, हमारे अंदर में भक्ति की नींव डली ही नहीं है और हम भक्तों की बातें कर रहे हैं। हम भी तो भक्त बन सकते हैं। जैसे एक बार एक रोती बिलखती स्त्री जा रही थी अपने सुहाग के पीछे, उसके पति की अर्थी जा रही थी और तुलसीदास जी बैठे देख रहे थे, रास्ते में उनके चरण छुए तो बोले सौभाग्यवती हो। बोली महाराज क्या आपने सुहाग का आशीर्वाद दिया, सुहाग की तो अर्थी जा रही है आगे मेरे। तुलसीदास जी ने कहा हे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, तूने क्या बुला दिया? मैंने नहीं बोला है, तूने बुलाया है, अब तू जाने। वो उसका पति है वो जिंदा हो गया। तो भक्त खुद नहीं बोलता है, भक्त के द्वारा उसका भगवान बोलता है। भक्त बोलता ही नहीं, भक्त कहता मेरी वाणी नहीं रही। मेरी वाणी जब तक थी जब मैं संसार में था, मैं संसार की पूजा करता था। अब मेरी वाणी मेरी नहीं है, मेरी दृष्टि मेरी नहीं है। वो कहता है यदि तू मुझसे ईर्ष्या का भाव दिखाता है किसी में तो दिखा, ये दृष्टि तो तेरी दी हुई है, तू दिखाना चाहता तो दिखा, मैं तो नहीं चाहता। वो कहता है तूने मुझे से जो बुलाना चाहता है बुला, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरी वाणी तो है ही नहीं,
मेरा तो पूरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित हो चुका। अब न मेरी इंद्रिया, न मेरा रोम रोम है, नहीं मेरी वृत्तियां है, मन बुद्धि चित्त सब तेरा है। यदि मेरे अंदर अहंकार भी आता है तो तेरा है। तो सद्गुरुदेव क्या कहते हैं कि प्राणी को भक्त और भगवान में अंतर नहीं मानना चाहिए। यदि भक्त और भगवान में अंतर मानता तो इसका अंतर कौन मिटाए? प्रश्न कर रहे हैं, कौन मिटाए, भक्त या भगवान? भक्त कभी भी अंतर मिटाता नहीं है, क्योंकि भक्त तो क्या कहता है, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो नील हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो जो कुछ है वो प्रभु तेरा दिया हुआ है। एक नल होती है, उसके अंदर पानी नहीं होता है, चाहे कितनी भी खोलो, लेकिन जैसे ही वाटर वर्क से सप्लाई होती है नल के अंदर पानी आता है। भक्त कहता है मैं तो वही नल हूँ जो सुबह शाम वाटर वर्क से सप्लाई आती है। कहता है मेरे अंदर तो मैं तो वैसे ही नल हूँ, जैसे प्रभु तू सप्लाई दे रहा है तो वाणी बोल रहा हूँ। बस नहीं कहता कि मैं मेरी वाणी बोल रहा हूँ, वो कहता मेरे प्रभु मुझे बुला रहा है, सप्लाई दे रहा है मेरे हृदय में बैठा बैठा, वो धार बहा रहा है तो बोल रहा हूँ। वो नहीं कहता मैंने बोला, मैंने पहना, मैंने देखा, मैंने किया। भक्त कभी नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, जो कुछ है ये प्रभु तेरा है, लेकिन मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, बाकी सब तेरा है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव अमृतवाणी में, क्या कह रहे हैं कि भक्त की पूजा भगवान की पूजा। आज हमारे गुरुदेव बाबा के भक्त हैं और हम सद्गुरुदेव की पूजा करके क्या हो रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, अपने जीवन को शांत स्वरूप बना रहे हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं और गुरुदेव से मांगेंगे तो गुरुदेव देंगे और नहीं देंगे तो बाबा से लेके देंगे गुरुदेव। वो भजन है ना, ओ हरे भाव मिले गुरु चरणन में, गुरु मिले सत्संग में, आनंद मिले इस जीवन में, क्यों ये मानना बाबा में सतगुरु दर से, सतगुरु में बाबा रे, भक्तों में दोनों दर से देखे जग सारा रे। बाबा में सदगुरु दर से कहने का तात्पर्य भक्त में भगवान बसता है और भगवान में भक्त बसता है, और जो बाबा सदगुरुदेव का भक्त है उसमें दोनों बसते हैं। लेकिन देखने वाले की दृष्टि नहीं है तो कैसे दिखेगा? भगवान कब तक दर्शन नहीं देता? जब तक हमारे अंदर अभाव है। हमारे अंदर का अभाव मिट जाएगा, भगवान स्वयं आके प्रकट होंगे, कहेंगे देख तू मुझे, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अलौकिक हूँ, मैं कितना प्रकाश पुंज हूँ। लेकिन आज तक तूने अभाव का पर्दा डाला रखा तो मैंने तुझे दर्शन नहीं दिया। और वो एक बार दर्शन नहीं देता और भक्त कहता मुझे एक बार दर्शन नहीं देना प्रभु, यदि एक बार तू मुझे दर्शन दे के छिप जाएगा तो चाहे पूरी जिंदगी भर दर्शन मत देना मुझे तो हर पल तू सम्मुख चाहिए। जहाँ भी बैठे, जहाँ भी सोए, जहाँ भी चले, प्रभु तेरा मुख सम्मुख चाहिए। दुनिया से विमुख कर दे और तेरे सम्मुख कर दे, क्योंकि आज तक दुनिया में हम रहे तो किस राज्य में रहे? काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, बैर में, भाव में, चापलूसी में, तेरे में, मेरे में, और मलिन कर दिया हमारे मन को। अब प्रभु तू सम्मुख आ जा। अब नहीं रहा जाता। भक्त कहता है अब तेरे बिना, लेकिन हम भक्त राज कहलाने के वो इच्छुक तो हैं, लेकिन भक्त राज कौन कहलाता है? भक्त राज वही कहलाता है जो भक्ति करता है, जो मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। ऊपर नहीं उठता है, भक्ति उसे उठा देती है। जैसे नींव होती है ना, उसके ऊपर कितने ही मंजिल मकान बन जाता है, ऐसी जब भक्ति करते हैं तो हमारी भी ये इमारत है, ये अपने आप ही ऊंची चली जाएगी, शांति की, संतोष की, फिर सारे अभाव खत्म हो जाएंगे। हम तो कहते ही नहीं है सदगुरुदेव तू हमारे अभाव दूर कर, हम तो कहते हैं तू भाव दे और चाहे अभाव ले, एक काम कर ले, 2 सौदा है बस। डीलिंग्स करते हैं इसके साथ तो हम लेना देना। एक अमृतवाणी है ना, या तो दे या ले, क्या ले और दे? क्या कह रहे हैं हमें सदगुरुदेव कि ले या दे? तो भक्त कह रहा है या तो तू तेरा भाव दे या मेरा भाव ले, या तो मुझे तेरी शांति दे, नहीं मेरी ये शांति ले। एक काम कर तू, मैं ये नहीं कहती तुझे कि तू मेरी ये शांति ले, नहीं, मैं कहती तू मुझे तेरी शांति दे। अब शांति आएगी तो अब अशांति रहेगी कहाँ? तो हमें सदगुरुदेव अमृतवाणी में कह रहे हैं कि भक्त की पूजा भगवान की पूजा, यह भाव है भक्त के भक्त का तो ठीक है।
यदि हमारा भाव ये है कि हम ये माने नहीं बाबा ही भगवान है, गुरुदेव तो बाबा के शिष्य हैं, माता बनासा आज भक्त है बाबा की, तो माता बनासा कितनी की कामना पूर्ण करते हैं। माता बनासा के अंदर वही शक्ति है जो बाबा के अंदर है। माता बनासा के अंदर बाबा ने स्वयं ने अपनी शक्ति भरी है। तो जैसे विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, क्या कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि विवेक नरेंद्र, मैं मेरी जितनी भी शक्ति है मैं तेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने पास नहीं रखा। और रामकृष्ण परमहंस भाव योगी संत किसके भक्त थे? देवी के। लेकिन आज रामकृष्ण परमहंस की पूजा हो रही है, आज भक्त की पूजा हो रही है, और भक्त की पूजा भगवान की पूजा होती है। जो भक्त अपनी भक्ति में लीन हो जाता है, जो भक्त अपने आप को जान लेता है। लेकिन गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि भक्त की पूजा भगवान की पूजा, यह भाव है यदि भक्त के भक्त का तो ठीक है। आगे कह रहे हैं लेकिन भक्त और भगवान में अंतर समझने वाले का अंतर कौन मिटाए, भक्त या भगवान? वो भगवान ही मिटाता है। जैसे एक बार एक बहन के यहाँ कुछ प्रश्न पूछने के लिए आए भक्त, वो थी गुरुदेव की भक्त। अब गुरुदेव ने जो भक्त ने जवाब दिया, लेकिन उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने सोचा ये तो गृहस्थी में रहने वाली साधारण औरत है, ये क्या जवाब दे रही है, उस पर विश्वास नहीं किया। दूसरे दिन गुरुदेव से बात की तो गुरुदेव ने भी वही जवाब दिया। तब उनको अंतर किसने मिटाया? भगवान ने। भक्त नहीं मिटाना चाहता अंतर, भक्त तो अंतर डालना ही चाहता है दुनिया में। भक्त तो साधारण बन के रहता है। भक्त ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूँ, भक्त ये नहीं कहता मैं भक्ति करता हूँ। एक बार की बात है, दो पति पत्नी थे, तो वो अपने पति को कहती कि मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, मैं तो भगवान की माला भी फेरती हूँ, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, और आप कमाई में लगे रहते हो, कम से कम एक रात को तो एक माला फेर लिया करो। तो उसने कहा तू तेरी भक्ति कर, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन रात को वो सो रहा था, और वो रात को आधी रात को कोई उसको जाग आ गई, पानी की प्यास लगी उसको। तो उसका पति हरिओम हरिओम का जाप कर रहा था। अब उसको नींद नहीं आई कि मेरे पति के मुंह से हरिओम निकला। तो वो सुबह, वो तो सो रहा था, वो सुबह ही 5 बजे उठ के गई, और कम से कम कई मतलब 15-20 लोगों को और खाने पे न्योता दे आई कि आज मेरे पति के मुंह से हरिओम निकला। तो पति उठा, बोला कहाँ गई थी? बोला आज अपने प्रोग्राम में जी, ऐसे ऐसे आपने हरिओम बोला, मुंह से मैंने सुन लिया, तो मैंने ऐसे न्योता दिया, गांव में लोग घूमने आएंगे। तो पति ने कहा अरे तूने ये क्या किया? मेरा जितना कराया सारा लोगों को बांट दिया, दुनिया को दे दिया। आज तुझे जाग आ गई तो पता चल गया, मेरा सारा गया। और हम यही करते हैं प्रदर्शनी। भक्ति कोई दिखाने की चीज नहीं होती है, भक्ति तो अंदर की चीज होती है। भक्त होगा वो कहेगा नहीं कि मेरे अंदर भाव है, मैं बोलता नहीं मेरे अंदर प्यार है तो दिखेगा, भाव है तो दिखेगा। और वो कहता नहीं कि मेरे अंदर है, वो कहेगा मेरे अंदर कुछ ही नहीं है, मेरे अंदर तो खाली भगवान का वास है। ये भी नहीं कहता भक्त तो कहता मैं कुछ नहीं, मैं तो पूरा का पूरा मेरे प्रभु का हूँ। प्रभु ने जो भर दिया वो भर लिया, प्रभु ने खाली कर दिया तो खाली हो गया, प्रभु ने बुला दिया तो बोल लिया, प्रभु ने खाना दे दिया तो खा लिया, और प्रभु ने नहीं दिया तो सो रही। भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। भक्त कभी भी प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, भक्त कभी भी दुनिया पे निर्भर नहीं रहता है, तभी भक्त को अभाव नहीं आता है। कहते हैं ना कि भक्त पुकार होती है ना भक्ति में, वो भी 4 तरह के भक्त होते हैं। पुकार में भी 4 तरह से पुकारते हैं भक्त। एक तो आर्त भक्त होता है, एक होता है अर्थार्थी भक्त, एक होता है जिज्ञासु भक्त, और एक होता है ज्ञानी भक्त। 4 तरह के भक्त बताएंगे। गीता जी में भी आई है ये बातें, गुरुदेव की अमृत वाणी भी है ये, और संत मणि में का भी भाव है ये। तो जो आर्त भक्त होता है वो तो क्या करता है, जब जब दुख आता है भगवान को पुकार लेता है, जब जब पीड़ा आती है उसके जीवन में, जब जब कष्ट आता है भगवान को पुकारता है, हे प्रभु मेरा दुख दूर करो, हे प्रभु मेरा कष्ट हटा दो, हे प्रभु मेरे ये हो गया। जैसे गज के दुख आया तो कैसे पुकारा, और भगवान आए उसको बचाया, उसका उद्धार किया। जैसे द्रौपदी की लाज बचा दी तो कैसे पुकारा, हे द्वारिकाधीश आके मेरी लाज बचा। कैसे उसने पुकारा आर्त स्वर में, गज ने पुकारा आर्त स्वर में, द्रौपदी ने पुकारा आर्त स्वर में, भक्तों ने जब जब भी पुकारा, नरसिंह ने पुकारा, तो भगवान आते हैं और उनका आर्त भाव छुड़ा देते हैं।
एक होता है अर्थार्थी खाली धन के लिए कि मेरे पास धन हो जाए, स्कूल का धन हो जाए, मेरे पास 2 गाड़ी हो जाए, मेरे बंगला हो जाए, मेरे बैंक बैलेंस हो जाए, मेरे इतनी भारी भारी साड़ी हो जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरा गहना इतना हो जाए, बैंक में डिपॉजिट कर दूं, ये इसके लिए पुकारता है। तो ये धन का भक्त हो गया, ये दुख का भक्त हो गया। एक होता है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है, जैसे अर्जुन को जिज्ञासु भक्त भी कहते हैं। अर्जुन जानना चाहता है कि कैसे क्या हो रहा है। जिज्ञासु भक्त होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, कि मैं जानूं कि भक्ति क्या है, भाव क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान तुम क्या हो, क्या शांति है, क्या दुनिया है, क्या सृष्टि है, क्या 5 तत्व है, हर चीज को जानने की चाह है, वो जिज्ञासु भक्त होता है। और एक होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त होता है, वो क्या होता है, वो ज्ञान चाहता है कि मेरे में इतना ज्ञान आ जाए, हर तरह का ज्ञान, कि मेरे बराबर कोई भी नहीं रहे। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं कि ज्ञानी कौन है, किसे हम ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी वो थोड़ी है जिसे ग्रंथों का ज्ञान है। ग्रंथों का ज्ञान है, अरे ज्ञानेश्वर महाराज ने तो भैंसे से भी वेद का पाठ करवा दिया, मंत्र पढ़वा दिए। तो ये ज्ञान कोई ज्ञान थोड़ी है। आज हम यदि कोई वेद मंत्र कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं वो तो भैंसे से भी करवा दिए, और हम तो इंसान हैं, भगवान का रूप है, हम तो जीते जागते। हमारे अंदर तो चैतन्य स्वरूप हर पल प्रकाश दे रहा है हमें, हर पल हमें धारण किए हुए हैं वो। तो गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है उसे, जैसे रावण को ज्ञान था, क्या किया उसने? अहंकार किया। तो ज्ञान मनुष्य को होता है तो अहंकार करता है। तो कह रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है जो अहंकार करता है। ज्ञानी वो है जो अपने आप को जान लेता है, जिसकी प्रकृति शांत है, जो अभिमान शून्य हो गया। और आज ज्ञानी तो बन गए, इतने बड़े बड़े वेदों का ज्ञान हो गया, ग्रंथों का ज्ञान हो गया, और अपने बराबर किसी को समझे नहीं कि मेरे को तो ज्ञान हो गया। लेकिन वास्तव में स्वयं का ज्ञान होता है ना, तब उसे पता चलता है कि मुझे ज्ञान देने वाला भी वो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञानेश्वर महाराज, वो प्रभु, वो परम पिता परमात्मा ही है। यदि वो ज्ञान नहीं दे तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं आए। आज हम वेदों का मंत्र कर लेंगे, आज हम इतने पठन पाठन कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान सकते। स्वयं का ज्ञान हमारे अंदर नहीं हो सकता। जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है वो होता है शुद्ध भक्त। एक होता है आर्त भक्त, एक होता है अर्थार्थी भक्त, एक होता है जिज्ञासु भक्त, एक होता है ज्ञानी भक्त, और एक होता है शुद्ध भक्त। अब एक होता है परम सुख, एक होता है क्षणिक सुख। 2 तरह के सुख होते हैं। तो क्षणिक सुख क्या है? हमारे घर में चीजें आ गई, खूब मस्ती से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर में खत्म। नई चीज लेके आए, 10 दिन में खराब हो गई, वो क्षणिक सुख है, 10 दिन का सुख है। लेकिन परम सुख कौन सा है? जो स्वयं को जान लेता है, जो स्वयं में लीन हो जाता है, जो स्वयं राज्य अधिकारी हो जाता है कि मेरे अंदर स्वयं का राज्य है, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसको परम सुख मिलता है। वो शुद्ध भक्त होता है, वो दुख में रोता नहीं है। दुख आया, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, इसका मतलब मेरे को ज्यादा याद करना है तुझे। धन है तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, तो उसके अंदर भावना यही आती है कि धन देने वाला तो भगवान है, पुण्य कर्म होंगे तो धन आ जाएंगे, नहीं तो ये नश्वर धन है, ये तो तू सबको देता ही है, तो मेरे को भूखा थोड़ी खिलाएगा। जिज्ञासु भक्त है, वो नहीं कहता कि मेरे को कुछ जानना है। जिज्ञासु है वो जानेगा, लेकिन शुद्ध भक्त है वो नहीं कहेगा मेरे को जानना है। बस वो कहता मेरे को तो तुझमें लीन होना है, मेरे को तो तुझमें तल्लीन होना है। मुझे मेरा जीवन तो तेरी याद में बीते, मेरी सांस तो तेरी माला बन जाए, मेरी दृष्टि तो प्यार भरी बन जाए, मेरा जीवन तभी सफल है। और तब जाके उसको ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान। वो कौन सा है शुद्ध ज्ञान? वो स्वयं का ज्ञान। क्या ज्ञान है वो? कि जो तू है वो ही मैं हूँ, तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है। मैं तेरा पिता हूँ तो तू मेरा बच्चा है, मेरा जो कुछ है वो तेरा है। जब तक तू मैं में लीन था ना तो मैं लीन था मेरा होकर भी, अब तू में लीन हो गया, यानी तू मेरे में लीन हो गया तो तू तल्लीन हो गया। नदी कितनी भी गंदी हो, चलती है तो कंकड़ पत्थर हो, लेकिन सागर में मिल गई तो सागर हो गई। प्राणी कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, कितने भी बुरा कर्म किए हो, लेकिन यदि वो भगवान में लीन हो गया तो वो भगवानमय हो गया, आनंद स्वरूप हो गया, शांत स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया। और हम यदि अपनी मैं में लीन रहेंगे, एक छोटी सी मैं का पर्दा हमें भगवान से मिलने नहीं देता, क्या करेंगे इस मैं को लेके?
कहाँ जाएंगे इस मैं को लेके? ये मैं हमें कहीं का ही नहीं छोड़ेगी। मैं मेरा का भाव डाल देगी, तू तेरा का भाव डाल देगी। और गुरु सबसे पहले क्या करता है? हमारी मैं ही गिरवाता है। आज हम देखते हैं तालाब कितना गंदा है, लेकिन वो भी एक कमल का फूल देता है। कमल का फूल क्या है? पवित्रता का सूचक है कि वो पवित्र है। लेकिन उसका संपर्क किससे है? सूर्य की किरणों से है। वैसे ही कहते हैं जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। अभी बसंत पंचमी आने वाली है, सरस्वती की पूजा होने वाली है 2 दिन बाद में। उस तो क्या मिलता है उसे? कलम मिलती है, वो लिखता है। लेकिन भक्त क्या लिखता है? जब उसका हृदय खिलता है तो वो लिखता है। अब हृदय खिलेगा नहीं। आज के प्राणी लिखते तो हैं लेकिन बुद्धि से लिखते हैं, तो उनके ग्रंथ कहाँ चल पाते हैं? हमारे गुरुदेव ने लिखा तो क्या लिखा? हृदय से लिखा है। हृदय खिलेगा तो लिखेगा प्राणी। और हृदय कब खिलेगा? जब हमारी वृत्तियां सरस्वती बन जाएगी। अब आप कहोगे वृत्तियां सरस्वती कैसे बन जाएगी? सरस्वती तो वो है जिसने वीणा ले रखी है, जो हंसवाहिनी है। लेकिन नहीं, हमारी वृत्तियां ही सरस्वती है। सरस्वती को हम देखें ढंग से, सुने पढ़ें तो सरस्वती, जिसकी वृत्तियां सरस हो गई है उसकी भावना सरस्वती बन जाती है, उसकी वृत्तियां ही सरस्वती बन जाती है। और जब वृत्तियां हमारी सरस्वती बन जाएगी तो हमारा हृदय कमल खिलेगा। हृदय कमल खिलेगा तो हमें भी लिखने का, हमारे अंदर भी लिखने का वो भाव आएगा उस प्रभु की कृपा से। नहीं, हम कान खिलेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? बोलेंगे क्या? सुनेंगे क्या? हमारा हृदय खिला हुआ होना चाहिए। हृदय खिलेगा कब? जब हमारी वृत्तियां सरस होगी। सरस का मतलब क्या है? जिसकी वृत्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं हो। वृत्तियां किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो खड़ा ही रहता है हर पर। मन बुद्धि चित्त ये तो परेशान करते ही करते हैं, और अहंकार आज हर प्राणी के अंदर भरा पड़ा है। और अब ये नहीं पता अपना ही जीवन खराब करा है अहंकार के कारण। तो गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं अमृतवाणी में कि भक्त की पूजा भगवान की पूजा है। लेकिन यदि ये भाव है भक्त के भक्त का तो ठीक है। भक्त और भगवान का अंतर कौन मिटाए? भक्त या भगवान? ये हमें सोचना कि कौन मिटाएगा भक्त और भगवान का अंतर। हम तो भक्त को तुच्छ समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस को किसने समझा? बाबा को किसने समझा? गुरुदेव को किसने समझा? आज राजमा को किसने समझा? दीदी जी को किसने समझा? ताई जी को किसने समझा? आनंदमयी माँ को किसने समझा? सबने सोचे साधारण प्राणी नहीं। आज वो भक्त कि वो भक्त कहला रहे हैं और उनके अंदर भगवान की शक्ति है। आज भक्त बन के वो दे रहे हैं हमें जो भगवान हमें नहीं दे सकते। भगवान अपने भक्त के द्वारा ही दिलाता है। मनुष्य को कुछ भी दिलाता है तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? भगवान स्वयं आके मार्ग नहीं दिखाते हैं, भक्त हमें मार्ग दिखाता है। आज संत आते हैं धरा पर, किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं संत? भक्त बन के गृहस्थी क्यों बांधते हैं अपनी? हमें दिखाने के लिए, मार्ग, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। भक्तन कारण आए जग में रूप धरे। भक्तों के कारण आज भगवान संतों के रूप में, भक्तों के रूप में आते हैं और जग में रूप धरते हैं कि हम बच्चे भटक नहीं जाए। देखो 2-3 शब्द है, भटकना, अटकना और महकना। तो जो भटक रहा है इस संसार में, कभी कहाँ जा रहा है कभी कहाँ जा रहा है, वो तो अटक जाएगा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में। और फिर महकेगा क्या? वो कैसे महक आएगी उसमें? लेकिन भक्त कह रहा है जो भटकता है वही अटक है, भटक ही अटक है। जिस दिन भटक की अटक खत्म हो जाएगी उस दिन उसका जीवन महक जाएगा, सुगंध फैल जाएगी भाव की, प्यार की। आनंद घन परम पिता हमारे पिता है, हम इसके बच्चे हैं। फिर हमारा जीवन आनंदमय क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारी भटकन छुट्टी नहीं है तो अटक जाते हैं कभी कहाँ कभी कहाँ। और हमारे अंदर वो खुशबू नहीं आ पाती है जो हमारे गुरुदेव के अंदर है, जो हमारे गुरुदेव खुशबू देना चाहते हैं, जो हमारे बाबा के अंदर है। बाबा कह रहे हैं मेरा नाम लेने में तो तुम्हें जोर ही नहीं आना चाहिए, उल्टा सीधा एक समान। क्या है वो बाबा का नाम? बाबा उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, मेरा बाबा मेरा बाबा। कम से कम दुनिया की निंदा से तो बच जाएंगे। जब भी हमारे मन में खराब विचार उठे, जब भी हमारे मन में गलत सोच उठे, तभी हम बाबा का नाम ले, गुरुदेव का नाम ले, हरिओम का जाप करें, स्वतः ही भाग जाएगी। कौन सोचता है? हमारा मन ही तो सोचता है, हमारा अहंकार ही तो सोचता है हमें कि देख ऐसा कर, देख ऐसा कर।
और जब हमारे अंदर अहंकार है तो उस अहंकार को भगाने का एक ही रास्ता है कि हम प्रभु की याद में डूब जाएं, हम प्रभु की याद में लीन हो जाएं। हमारे गुरुदेव ये थोड़ी कहते हैं कि तुम खाना मत बनाओ, तुम बर्तन साफ मत करो, तुम झाड़ू मत लगाओ, तुम घर का काम मत करो, झाड़ू पोछा मत करो। भगवान हमारे तो कहते हैं सब कुछ करो, लेकिन मन से मेरा स्मरण करो। क्या इतने बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? सब कुछ किया है, सब कुछ किया। उन्होंने गृहस्थी भी चलाई है, सबरी है, देखो भक्त बनी। आज देखो, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबरी ने इतना प्रेम किया, नवदा भक्ति की, उसने नवदा भक्ति की और भगवान को स्वयं उसके पास में जाना पड़ा। लेकिन हमारे अंदर सबरी का सा प्रेम है ही नहीं। हम सबरी की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन सबरी का सा प्रेम कहाँ हमारे अंदर में। और प्रेम होना क्या बड़ी बात है, प्रेम तो गुरुदेव लौटा ही रहे हैं, लेकिन हम तो बाहरी मोहरों के लिए लूटे जा रहे हैं। प्रेम की मोहरें यहाँ लुटा रहे हैं भगवान। भक्त कह रहा है कि प्रेम की मोहरें चाहिए, बाकी मोहरें तो मेरे चरणों में रहती है, मेरे को नहीं चाहिए बाकी मोहरें। और हम बाहर के धन के लिए लूटे जा रहे हैं, अपने जीवन को खराब किए जा रहे हैं। तो मैंने आज पढ़ा कि सबरी के प्रेम में झूठ था, और सबरी के झूठ में प्रेम था। वो झूठे बेर खाए भगवान ने, और हमारे प्रेम में झूठ नहीं। कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद में हर प्राणी की भूख जग जाती है, मन में भूख जग जाती है कि मुझे भाव दो। भाव होता फिर भी वो जान नहीं पाता है। और बोला तेरे तो कुछ विशेष ही धाव उठ गई, जैसे पक्का खा लेते हैं ना, धाव उठ जाती है उसके, ऐसे धाव उठ गई। बोला कैसे तेरी धाव पूरी होगी? पक्का खा लेते हैं तो कितना भी पानी पी लो, बोला पेट फटने को हो जाएगा, प्यास नहीं मिटेगी। ऐसे तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि हमारी बुखार हो रही है, हम दवाई भी ले रहे हैं और सांस भी पी रहे हैं, अब कैसे बुखार ठीक होगी? तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम मेरी भक्ति भी कर रहे हो, सत्संग में भी आ रहे हो, और बुराइयां भी नहीं कर रहे हो। फंसे हुए हो उन्हीं कर्मकांड में, उन्हीं भ्रम में, वही शरीर का तोला पहने हुए और वही शरीर का भाव, वही विकार, वही अभाव। तो भाव दे रहा हूँ, दवाई तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम साथ साथ में सांस भी पी रहे हो। अब जुकाम होती है, बुखार होती है तो लूखी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते? तो गुरुदेव कह रहे हैं आपको पता है क्रोध बेकार है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी करते हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं क्या करूँ अब? मैं तो बहुत समझा रहा हूँ। गुरुदेव ने क्या बताया संतमणि में कि 4 तरह का रोग बताया, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। लेकिन चौथा रोग जो भयंकर है वो भव रोग। वो भव रोग कैसे छूटेगा? तो गुरुदेव ने संतमणि में क्या बताया? संतों के दर्शन। हे सदगुरु एक बार दर्शन करा दे, हे सदगुरु मैं तुझ में लीन हो जाऊं, हे सदगुरु मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मेरी जिंदगी गंदगी के लिए नहीं है। हे सदगुरु मुझे बहुत गुनाह हुआ है, बहुत कुछ पाप पुण्य की कथा में फंसे हुए थे, लेकिन अब सदगुरु पाप पुण्य की कथा को त्याग के पाप पुण्य का ठेकेदार तू आया है, तो सारा ठेका तेरे ही सिर पे डाल रही हूँ। मैं तो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो इतना जानती हूँ तू मेरा सर्वी सर्वा है। अब तू जाने और ये जीवन जाने, ये आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक रोग तो फिर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये भाव रोग से छुटकारा तो तब होगा, मिटेगा जब तेरा दर्शन होगा। ओ सदगुरु यदि तू चाहता है भाव रोग हमारे जीवन में रहे तो तेरी मर्जी, मत देना दर्शन चाहिए। और यदि तू ये चाहता है कि भाव रोग नहीं हो हमारे जीवन में, जन्म मरण से छुटकारा मिट जाए, तो सदगुरु तू दर्शन देना ही होगा। तू माँ है, तू कैसे चाहेगा कि हम जन्म मरण में ही फंसे रहें? क्या हम वापस उस माँ के गर्भ में जाएंगे? क्या वापस उस जेल में हमें भोगना पड़ेगा दुख? क्या अपार कष्ट सहन करना पड़ेगा? यदि तेरे दर्शन नहीं हुए सत्संग करके भी,
तेरा भाव जागृत नहीं हुआ तो ये भाव रूप से कैसे छुटकारा मिलेगा। सदगुरुदेव तुझे सुननी पड़ेगी हमारी प्रार्थना, या तो संतमणि में बताया क्यों, और बताया है तो मेरे तो उस दिन से एक ही प्रार्थना लग रही है, सदगुरु यदि तू चाहता है भाव रोग से छुटकारा तो तू दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। देना पड़ेगा तुझे दर्शन, आना पड़ेगा तुझे, क्यों नहीं देगा तू दर्शन। और तू चाहता है यदि हम नहीं जन्म मरण से छुटकारा मिले तो आगे तेरी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तू देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन जब बच्चा जिद करता है तो माँ की नहीं चलती है। देता है वो दर्शन, देता है वो व्याकुलता, देता है वो हमारे जीवन में परेशानियाँ भक्ति की राह पे बढ़ने के लिए। वो बाधक बन के नहीं आता, वो साधक बन के आता है हमारे जीवन में। वो कहता है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा नाम फैला के देख, तू मेरा नाम लेके देख, तू मेरा नाम देख के देख, तेरा नाम दुनिया में नहीं हो तो। मैंने बाबा का नाम लिया तो मेरा नाम नहीं हुआ क्या? राजमा ने मेरा नाम लिया तो राजमा का नाम नहीं हुआ क्या? बीबी जी ने मेरा नाम लिया तो बीबी जी का नाम नहीं हुआ क्या? हे सदगुरु, हम बच्चों के जीवन में हमारे नाम की चाह नहीं हो, बस तेरा नाम हो, तेरा ही धाम हो, तेरा ही प्यार हो, तेरा ही भाव हो हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में सजीव भक्ति हो, स्वार्थ की भक्ति नहीं, परमार्थ की भक्ति हो। हम याद करें तो तुझे करें, हम जिंदगी में भूले नहीं तुझे, और कोई भी हमसे भूल नहीं हो जाए। ऐसा हमारे मन से कुछ नहीं हो जाए कि जो तुझे पसंद नहीं और हमारा मन दुखी हो। सदगुरु तू सजीव है, तू सर्वे सर्वा है, तो ये हमारी प्रार्थना तुझे सुननी होगी, और सुन के हमारा जीवन बदलना ही होगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाना ही होगा। तो गुरुदेव की भक्ति है वो सजीव भक्ति है, जड़ भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति है। गुरु ही हमें सत्य की राह पे चलाना सिखाता है, गुरु ही कर्म कांड से छुटकारा दिलाता है, गुरु ही भ्रम की निवृत्ति करता है, और गुरु ही हमारा जीवन आनंदमय करता है।